भगवान शिव और आदिशक्ति के मिलन की कथा हिंदू धर्म की गहनतम और सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। यह मिलन केवल दो देवताओं के बीच का नहीं है, बल्कि सृष्टि के संतुलन, ऊर्जा और चेतना के समागम का प्रतीक है। शिव और शक्ति का यह मिलन हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणास्पद संदेश है, जो हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान के साथ जीवन में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यह कहानी शिव और शक्ति के मिलन का ऐसा रहस्य उजागर करेगी, जिसे समझकर आप जीवन की नई दिशा और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आदि शक्ति, जिन्हें पार्वती, काली, दुर्गा आदि नामों से भी जाना जाता है, संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत है। यह शक्ति हर जीव, हर तत्व और हर कर्म में विद्यमान है। शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी है और शिव बिना शक्ति के केवल चेतना के प्रतीक मात्र हैं। शक्ति ही वह ऊर्जा है जो शिव को क्रिया के रूप में गतिमान करती है। आदि शक्ति का उद्भव स्वयं भगवान विष्णु के एक विचार से हुआ था। जब सृष्टि के आरंभ में संतुलन की आवश्यकता थी, वे देवी, जो संपूर्ण सृष्टि की रचयिता और संहार करता है, भगवान शिव की ही आध्यात्मिक और दैवीय शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उनका उद्देश्य केवल सृष्टि का निर्माण करना नहीं था, बल्कि उसे सजीव और संवेदनशील बनाना था। शिव और शक्ति का संबंध आदिकाल से ही है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, शिव, जो ध्यान, संयम और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं, और शक्ति, जो क्रिया और ऊर्जा की प्रतीक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव की स्थिरता और शक्ति की गतिशीलता का यह अद्वितीय समन्वय ही सृष्टि का आधार है। यह मिलन केवल दैवीय प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के संतुलन की ओर संकेत करता है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि बिना शक्ति के हम निष्क्रिय होते हैं, और शक्ति यह सिखाती है कि बिना शिव के हम विनाशकारी हो सकते हैं। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन न केवल एक आध्यात्मिक कथा है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को संतुलित करने का संदेश भी देता है। शिव और शक्ति का एक और महत्वपूर्ण रूप है महाकाल और महाकाली का मिलन। महाकाल, जो समय के देवता हैं, और महाकाली, जो समय से परे हैं, दोनों मिलकर सृष्टि के आरंभ और अंत का प्रतीक हैं। यह मिलन यह दर्शाता है कि समय के पार भी एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है और सृष्टि को नई दिशा देती है। इस कथा में महाकाल और महाकाली के मिलन से सृष्टि का संहार होता है, ताकि नई सृष्टि का निर्माण हो सके। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है, और हमें उस अंत से डरने की बजाय उसे आत्मसात करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन प्रेम और समर्पण की अद्वितीय कथा है। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, और उनकी यह तपस्या यह दर्शाती है कि प्रेम में केवल भावना ही नहीं, बल्कि त्याग और तप भी महत्वपूर्ण है। शिव, जो संसार से विरक्त और ध्यान मग्न थे, पार्वती के प्रेम और समर्पण के आगे झुक गए। इस कथा का संदेश यह है कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक प्राप्ति में नहीं है, बल्कि वह आत्मा और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। शिव और पार्वती का मिलन यह सिखाता है कि जब तक प्रेम में त्याग और समर्पण नहीं होगा, तब तक वह पूर्ण नहीं हो सकता। शिव और शक्ति का एकाकार रूप अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति के मिलन का सबसे गहरा प्रतीक है, जिसमें शिव और शक्ति एक ही शरीर में एक साथ विद्यमान है। यह रूप यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और जब तक दोनों का समन्वय नहीं होता, तब तक सृष्टि की पूर्णता संभव नहीं है। अर्धनारीश्वर का यह रूप यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर पुरुष और स्त्री तत्व होते हैं, और जब तक हम इन दोनों तत्वों को संतुलित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में संतुलन प्राप्त नहीं कर सकते। यह मिलन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है, और यही हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। शक्ति और शिव की कथा का आधुनिक जीवन में महत्व आज के समय में, जब लोग बाहरी सुखों और सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, शिव और शक्ति की यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन होना आवश्यक है, चाहे वह भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन। शिव का यह संदेश है कि ध्यान, संयम और आत्मज्ञान के बिना जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती, और शक्ति का यह संदेश है कि बिना ऊर्जा और क्रिया के जीवन अधूरा है। आज की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें शिव और शक्ति के इस मिलन को अपने जीवन में उतारना होगा। यह मिलन हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे अपनी चेतना के साथ संतुलित कर सकते हैं।
शिव और आदिशक्ति का मिलन एक प्रेरणा। शिव और आदिशक्ति का मिलन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दैवीय संदेश है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरित करता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शक्ति और चेतना का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति और चेतना को पहचान कर उन्हें संतुलित नहीं करेंगे, तब तक हम सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। शिव और शक्ति का यह मिलन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को पहचानें, अपनी शक्तियों को जागृत करें और जीवन के हर पहलू में संतुलन स्थापित करें। यही इस कथा का सच्चा रहस्य और प्रेरणा है।